CHSL मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, फटाफट कराएंगे। खत्म CHSL की हिस्ट्री आज। CPG की चुकी, CHSL की आज पशुपति दिल्ली पुलिस की 3 सेशन का मायने खत्म। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ओ कियो। अब बात कौन की तन ध्यान है, बाल गंगाधर तिलक की। और बाल गंगाधर तिलक कहीं करियो मराठा। एक तो देख दो समाचार पत्र की शुरुआत करी, एक तो मराठा और एक केसरी। अब मराठा होना जो को अंग्रेजी में लिख दियो, और केसरी हो जो को मराठी में लिख दियो, भूल जी मत, उल्टा है दोनों, ठीक है, कंफ्यूजन होती है। मराठा तो अंग्रेजी में लिखे है और केसरी मराठी का माइन लिखे है। बेजा किसान बेजा बाहर आ चुकी है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान बिन बादशाह खान का नाम जाना और सीमांत गाजी का नाम जाना, ध्यान है, बादशाह खान और सीमांत गाजी का नाम जाना अब्दुल गफ्फार खान ने। और उन्हें खुदाई खिदमतकार, ईश्वर के सेवक के हुए, खुदाई खिदमतकार के हुए, खुदाई खिदमतकार, ठीक है, ये खुदा अभी को खिदमत करे तो इन खिदमतकार के थे, ठीक है। तो खुदाई खिदमतकार के हुए खान अब्दुल गफ्फार खान ने इन बादशाह खान और सीमांत खान का नाम जाना। और इन रेड शर्ट आंदोलन कियो और लाल कुर्ती आंदोलन, और हिंदी में लिख ले लाल कुर्ती आंदोलन चलायो। कौन चलायो लाल कुर्ती आंदोलन, तो लाल कुर्ती आंदोलन चलायो सीमांत गांधी, बादशाह खान, अब्दुल गफ्फार खान, एक ही है, ठीक है, तीनों। और लाल कुर्ती आंदोलन चलायो, रेड शर्ट आंदोलन आ चुकी है किसानों की। अंग्रेजों की असम के किसानों को बड़ी संख्या में चाय की खेती करने की बाध्य लगाई। मतलब अंग्रेज आया जगह असम का चाय कौन पैदा हुआ थी, बाध्य लगा दी, बाध्य कर दी। फिर भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कट हुआ, व्यापार केंद्र 1651 का महीन बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया, ठीक है। अंग्रेज आपको पहलो कारखाने व्यापारी केंद्र, ठीक है, की जगह स्थापित करिए, व्यापारी केंद्र भी आ सके, कारखाना भी आ सके, तो वो 1651 का महीने बंगाल के महीने हुगली नदी के तट पर करिए, ठीक है। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के तैनात एक सिपाही थे, ध्यान आ चीज तो। 29 मार्च 1857 को उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में उन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है, याद रखिए चीज। प्लासी को युद्ध 1757 का माइन प्लासी को युद्ध यो। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी विजय एक महीने हुई प्लासी के युद्ध के महीने, ठीक है, यूं शुरुआत हुई असल में। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, ठीक है। प्लासी के युद्ध की कभी बीच में लड़ी 1757 का महीने प्लासी को युद्ध यो, जो एक तरफ हो रॉबर्ट क्लाइव जो को ईस्ट इंडिया कंपनी को नेतृत्व करो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और दूसरी तरफ हो बंगाल को नवाब सिराजुद्दौला, यहाँ हाईलाइट कर लेता नहीं बस मुझे काम, ठीक। अंग्रेजों की पहली विजय ही बड़ी बस। रॉबर्ट क्लाइव याद आएगी, आगे की सुनौरी का बेजम 12 चुकी हो पेपर मारे गए सही, ठीक है, मारा अलग हो थोड़ा। गवर्नर का बारे में पढ़ना पड़ी, इंपॉर्टेंट है बेजम। हड़प नीति के वह डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के वह हड़प नीति कौन शुरुआत करी, डलहौजी करी, कद करी 1848। इसके अनुसार यदि भारतीय शासन की प्राकृतिक पुरुष संतान के बिना मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये हड़प नीति के अकॉर्डिंग कहें तो कि भारतीय कोई शासक है, भारत को कोई शासक है, बी की कोई संतान को नहीं, पुरुष संतान को नहीं, बी की मृत्यु जाए, अभी शासक की मृत्यु जाए और बी का कोई संतान को नहीं, पुरुष संतान, तो बी को राज्य है ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप मिल जैसी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में विलीन हो जाता है। इसके अंतर्गत सातारा कद हुई 1848 में, संबलपुर और जैतपुर हुए 1849 में, झांसी 1853 में हुई और नागपुर 1854 को अधिकृत किया गया, ठीक। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी। मैसूर ओबी की राजधानी कहीं रंगपट्टनम ही। रंगपट्टनम को शासक कौन हो, टीपू सुल्तान हो। अभी एक बार इंटरव्यू देख ले। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी, जहाँ हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान, हैदर अली को बेटों कौन हो, टीपू सुल्तान हो,
दोनों ने शासन किया। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक शासन किया। इको टाइम पीरियड याद रख जी, 1782 1799। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलायो। पहले सत्याग्रह वही हो, ठीक है। इको उन्हें राजकुमार शुक्ल ने नील की जबरन खेती के विरोध में आमंत्रित किया। नील की खेती कहाँ कहता ए कहीं काट कहीं जगह, ठीक है, बिन कुछ के था। तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह ने बिन रोक्यो और राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट करियो कि खातिर के नील की खेती रोको। की जगह बिहार कमाई ने, की जगह बिहार कमाई ने इन बोला एक कठिया पद्धति, है ना, एक कठिया पद्धति लिख ली, एक कठिया पद्धति। एक कटिया पद्धति क्यों समझते हैं, नील की खेतों समझते हैं एक कटिया पद्धति, ठीक है। 1857 की विद्रोह जो 10 मई 1857 का महीने मेरठ का महीने सिपाही विद्रोह कर दियो। बस ये 28 कहीं अप्रैल हो गए, नहीं 8 अप्रैल को मजिया मंगल पांडे ने शाखा मतलब फांसी दी भी कई जी 32 दिन बाद में ही कर लिया कुछ, है ना, कि 8 अप्रैल के 32 दिन जोड़ी तो 10 मई क्यों बी टाइम मेरठ का महीने सिपाही विद्रोह कर दियो। 1 महीना बाद जस्ट है कि एनफील्ड कारतूसों। अब वो विद्रोह को कारण कहीं तात्कालिक कारण हो कि मतलब बे कारतूस बनेड़ा ना गोलियां बे बनेड़ी ही गाय और सुअर की चर्बी कमाई नो, तो बे गोलियां बनेड़ी जब बे हिंदू आ जगह विद्रोह कर दियो। मेरठ के 85 सिपाहियों को बर्खास्त कर दियो भी सेना माइनो कुछ अंग्रेजा की अरबा दंड दियो। बक्सर को युद्ध कर दियो। बक्सर को युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। बक्सर को युद्ध हो 1764 के महीने, एक तरफ हेक्टर मुनरो हो दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय हो, ठीक है। और दुनिया के बीच ही हो। हेक्टर मुनरो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट हो एक, ठीक है। और दुनिया के बीच बक्सर को युद्ध 1764 के महीने पलासी और बक्सर को भेजना इंपॉर्टेंट है। और 85 देख ली। अवध के नवाब सुजाउद्दौला अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा, है ना। अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा बंगाल के मीर कासिम की सेना के बीच लड़ा। अंग्रेजों की विजय हुई और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। एक पचकाई हुई हो, बक्सर के युद्ध के पचकाई हुई हो। हेक्टर मुनरो और लड़िए शाह आलम द्वितीय है, लड़ियों को सुजाउद्दौला और मीर कासिम, ठीक है। यानी कि अवध को नवाब भी सागे हो भी के शाह आलम द्वितीय के, अवध को नवाब सागे हो और मीर कासिम सागे हो बंगाल को नवाब हो जो, है ना। ये तीनों मिले लड़े हो, किसी शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब, है ना, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम ये संयुक्त सेना, ये तीनों आपकी सेना कर ली। अरे हेक्टर मुनरो के बीच लड़ लियो। हेक्टर मुनरो यानी कि ब्रिटिश इंडियन कंपनी के खिलाफ लड़े हुए तीनों जना, तो भी जीत कौन पाया यार। असल में युद्ध कोई हारे जीते को नहीं जाना। एक लास्ट में एक संधि करी इन रोकियो युद्ध ने, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 के महीने के 1 साल बाद में, ठीक है। इन रोक दियो बस युद्ध ने कर ली जंग। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता नाना साहेब ने कानपुर में सशस्त्र बल एकत्र किया। 1857 की क्रांति के महीने नाना साहेब की जगह संबंधित था कानपुर, ठीक है। शहर से ब्रिटिश छावनी को बाहर निकाला। कानपुर में ब्रिटिश छावनी बिन बाहर निकाल फेंक दी। स्वयं को पेशवा घोषित किया नाना साहेब। तात्या टोपी बिन कहीं कहता रामचंद्र पांडुरंग के असली नाम और मूल नाम पूछे तात्या टोपी को रामचंद्र पांडुरंग नाना साहब के सेनापति थे। बाल गंगाधर तिलक बिन वेलेंटाइन चिरोल कहीं कियो कि वो है इंडियन अर्नेस्ट में अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट कौन लिखी पहली बात तो वो वेलेंटाइन चिरोल लिखी। वेलेंटाइन चिरोल आप ई पुस्तक में क्यों इंडियन अर्नेस्ट में लिखियो कि बाल गंगाधर तिलक है जो भारतीय अशांति को जनक है। उन्होंने युवाओं को आकर्षित करने के लिए कहीं करियो। बाल गंगाधर कहीं करियो एक तो गणपति मतलब गणेश पूजा की स्थापना, एक शिवाजी उत्सव की स्थापना करी। की जगह करी महाराष्ट्र में, क्योंकि वो महाराष्ट्र को 2 पुस्तकें लिखी हो बार बताओ मतलब एक तो लिखी मराठा और एक लिखी केसरी। मराठा तो ये अंग्रेजी का महीने और केसरी मराठी का महीने। 18वीं शताब्दी में सिख समुदाय बैसाखी और दिवाली के अवसर पर हरमंदिर साहिब अमृतसर को एकत्र समझने के लिए गुरुमतों का देख। 18वीं शताब्दी का टाइम हो सिख समुदाय के महीने बैसाखी, पहली बात तो बैसाखी त्यौहार की गुरु गोविंद सिंह की याद में मनावा, ठीक है। और दिवाली के अवसर पर
हरमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब मंदिर बिन कहाँ के भी अमृत साहिब कहीं, अमृत साहिब मंदिर भी कहवा, ठीक है। हरमिंदर साहिब जो अमृतसर के मायने एक मंदिर है। हरमिंदर साहिब अमृतसर में एकत्र होकर समुदाय कहीं सामूहिक निर्णय लेते हैं जिन्हें गुरमताएं कहा जाता है, ठीक है। अब जगह हरमिंदर वे गुरु भी है, जगह निर्णय ले हुआ है कहीं कि अब जो सामूहिक निर्णय लियो एक बिन गुरमताएं के दियो। गुरमताएं मतलब गुरु, हरमताएं मतलब बाकी कोई निर्णय वर्णय हो लो, गुरमताएं, ठीक है। कर ली कुछ दिवाली वाले दिन, बैसाखी के दिन और निर्णय लियो एक अमृतसर का मायने। उग्रवादी नेता बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। उदारवादियों कहीं प्रार्थना और निवेदन की राजधानी का आलोचना की। और इसके अलावा कहीं पढ़ी लाल बाल पाल कौन है, ये तो नहीं है भाई, लाल बाल पाल नाम पूरा याद रखिए। सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, सुजाउद्दौला अवध का नवाब। 1764 का मैंने बक्सर को युद्ध हुई और एक सागा गुणा, एक सागा मीर कासिम हो और शाह आलम द्वितीय हो, ठीक है। ये दोनों भी आई, एक सागे शाह आलम द्वितीय हो और मीर कासिम। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट हो, मीर कासिम हो जो बंगाल को नवाब हो गए, बंगाल का अवध को नवाब हो, खैर वो भी हो, हाँ ओ अवध को नवाब, तो बंगाल को नवाब हो मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल को नवाब, सुजाउद्दौला अवध को नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। ये तीनों मिले बक्सर को युद्ध लड़ियो, क्योंकि सब हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़ियो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ठीक है। हेक्टर मुनरो वाइस रॉय हो, ठीक है। उन्होंने 1761 में तृतीय पानीपत युद्धों में मराठों के विरुद्ध अफगान रोहिला गठबंधन का भी साथ दिया। अफगान रोहिला गठबंधन यो भी को सागो भी दियो 1761 का महीने, तृतीय पानीपत युद्ध का महीने, ठीक है। पहली देख, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में कहीं स्थायी बंदोबस्त लागू करियो, स्थायी बंदोबस्त लागू करियो 1793 का महीने। इस टाइम गवर्नर कौन, गवर्नर हो लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया, ठीक है। 1793 का महीने स्थायी बंदोबस्त लागू करियो, गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस हो। अब स्थायी हो कार्नवालिस, अब क्या याद कर देखिए। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था ही जो 1822 का महीने होल्ट मेकिंज एक वाइसरॉय द्वारा पंजाब और उत्तरी पश्चिम भागम लागू करी। वह ग्राम समुदायों संबंधित गाँव का महीने ज़्यादातर लागू हुई है, ठीक है, भू राजस्व संग्रह की खातिर, है ना। और एक व्यवस्था ही रेतवाड़ी व्यवस्था, इन स्थायी बंदोबस्त भी की रेतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लगाई मुनरो और रीड द्वारा। मुनरो, हेक्टर मुनरो और रीड ने आ चलाई रेतवाड़ी व्यवस्था की जगह चलाई दक्षिण भारत को इन करी रिकार्डियन लगान सिद्धांत पर आधारित आई, रिकार्डियन लगान सिद्धांत पर आधारित। इसने किसानों से सीधे राज्य को भूमि कर देते हैं, ठीक है। राज्य ने सीधे भूमि कर देता किसान भी संबंधित थी। और रिकार्डियन लागत सिद्धांत को मतलब वही हुआ है, राज्य ने सीधो कर देना। वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 कार्यकाल याद रख जी को, ब्रिटिश भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल थे। उनके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन करी, वो तो बता, ध्यान को नहीं कौन करी, कोई अंग्रेजी हो, कार्निवलस कहने कुछ रचना हो लो नहीं और की हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जून 1857 में ग्वालियर में यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश, देख 1857 की क्रांति हुई भी रानी लक्ष्मीबाई संबंधित थी। एक जस्ट एक साल बाद कहीं करिए 1858 का महीने एक युद्ध हुई, युद्ध को नाम ध्यान को नहीं, लेकिन एक महीने ग्वालियर का महीना एक मतलब अंग्रेज आ गया और यूरोज नाम को एक वो गवर्नर यूरोज, ठीक है। अभी 1858 का महीने रानी लक्ष्मीबाई मतलब लड़ती लड़ती जून 1858 का महीने जो यूरोज ही लड़ती लड़ती शहीद होगी, ठीक है, वीर गति प्राप्त होगी। 1859 का महीने बंगाल में नील विद्रोह हुआ, पहले बंगाल में नील विद्रोह, बाद में नीलहों ने अपनी बाद में जगह नीलहा किन के था, जगह नील की खेती करता बे आपकी बात स्थापित कर दी बिहार का माइन भेज दी बीन, ठीक है। बिहार का माइन स्थानांतरित कर दी भी गतिविधियाँ जहाँ नील की खेती जारी रही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध एक, पहली प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एक, इन मराठा युद्ध बोला है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। एक महीने 1775-82 का महीने कहीं करियो सन 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मराठा और महासंघ के बीच एक संधि हुई। मतलब वो युद्ध कद हुई, वो युद्ध हुई ये टाइम 75-82 के बीच में चले, 1775 एक अंत हुई 1782 का महीने किया हुई अंत सालबाई की संधि हुई की के बीच लड़ी, पहली बात हो वो लड़ी मराठा के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। 1782 में युद्ध का अंत हुई सालबाई की संधि है ना, सालबाई की संधि कर दी। टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ियो, एक जस्ट बाद चालू हो गयो, ठीक है। 1782 के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शासक बनया भी टाइम में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के मैंने शासक बनया टीपू सुल्तान अभी आगरा की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ओ यो 61 साल बाद में 90-92 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, वो भी जिसमें टीपू सुल्तान हार गया, मृत्यु होगी की और युद्ध के महीने रंगपट्टनम की संधि होगी। रंगपट्टनम कहीं मैसूर की राजधानी ही, तो रंगपट्टनम की संधि क्यों हुई, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुई जो 1990-92 में चले हो, टीपू सुल्तानी टाइम मर गयो हो युद्ध के महीने, ठीक है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 इको महीने कहीं हो ब्रिटिश सरकार द्वारा वाइसरॉय लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था, ताकि भारतीयों के बीच हथियारों के प्रसार को नियंत्रण किया जा सके, हथियार का प्रसार नियंत्रण कर सके भी खातिर ओ आयो अधिनियम ब्रिटिश सरकार लिटन, एक लिटन नाम को वाइसरॉय जो कोई लगायो। 1883 का इल्बर्ट बिल, 1883 को इल्बर्ट बिल हो वाइसरॉय रिपन का कार्यकाल में लागू हुई। 1883 का इल्बर्ट बिल जो रिपन के कार्यकाल में लागू हुई, कुछ सवाल कर रहा हूँ याद, जिसका उद्देश्य ब्रिटिशों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करना था। कहाँ हुई का मतलब इल्बर्ट बिल को मतलब हो कि ब्रिटिशों और न्यायाधीशों के बीच समानता पैदा करना, ठीक है। भारतीय न्यायाधीश और ब्रिटिश सभा के बीच में समानता पैदा करना हो। इसके अंतर्गत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों और आपराधिक मामलों में सुनवाई का अधिकार दिया गया, ठीक है। सुनवाई का अधिकार भी दे दियो विदेशी मामला का मैंने भी भारतीय। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए, घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया टीपू सुल्तान जगह फ्रांसीसी ने बानी साथ संबंध स्थापित कर लिया और अंग्रेजों के साथ कट्टर दुश्मनी, ठीक है। क्यों कराया, क्योंकि वो आपकी शायद आपकी सेना ने टीपू सुल्तान वो आधुनिकीकरण कर ली, मॉडर्न कर ली थोड़ी, नहीं आते यहाँ के सके। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद अपने पुत्र सिराज उद्दौला, ठीक है, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद उनको पौत्र मतलब पोतो सिराज उद्दौला बिन 1756 का महीने बंगाल को नवाब बना दियो। उनके शासनकाल में 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ, 1757 में प्लासी को युद्ध हुआ सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। असम में 1906 में कहीं हुई सोंगराम संगमा का विद्रोह, सोंगराम संगमा का विद्रोह 1906 का महीने असम का महीने हुई। ब्रिटिशों के वन कानून के विरुद्ध था, ये ब्रिटिशों के वन कानून के विरुद्ध था, किसके विरुद्ध था, ब्रिटिशों के वन कानून के विरुद्ध। अठारह सौ अट्ठावन में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत कर दिया। ये देख 1858 का महीने एक ब्रिटिश मतलब एक टाइम 1858 का महीने एक ब्रिटिश संसद पारित किया बी टाइम 1857 तक तो की को शासक हो। यूँ पहली 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, तो 1857 में पहली की को शासन हुआ, 1858 पहली 1857 तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन भारत पर। लेकिन इसके बाद में 1858 का महीने ईस्ट इंडिया कंपनी तो कर दी समाप्त
और 1858 के महीने जो वो क्राउन को शासक चाल के बीच ब्रिटिश क्राउन को शासक ताज को शासक भी बोला इन जो कि महारानी विक्टोरिया खुद आपका हाथ में ले लियो सगलो शासक शासन है जो ठीक। और गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय की उपाधि दी गई है, ठीक है। गवर्नर जनरल पद हटा दियो ये टाइम और वॉइस रॉय की उपाधि दे दी भी। और ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करने का निर्णय लिया आकी, क्योंकि टाइम रानी लक्ष्मीबाई वो युद्ध लड़ियो भी टाइम भूल गयो एक की करियो बात। सतारा को 1848 का महीना अंग्रेज हड़प लियो, हड़प नीति है ना जी डलहौजी चलाई ये हड़प नीति कहीं कहता डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स कहता डलहौजी लागू करी। डलहौजी को कार्यकाल ओ याद रखी 1856 हो। और जो सतारा को शासक कौन हो मराठी हो एक राजा अप्पा साहब, ठीक है। इन 1848 का महीना अंग्रेज हड़प लियो क्योंकि इको कोई उत्तराधिकारी को नहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग कहीं हो कि जगह शासक को कोई उत्तराधिकारी नहीं उसी भी को वो शासन जो अपने आप ईस्ट इंडिया कंपनी विलय हो जाए। अवध को नवाब हो एक सादत अली खान जो 1801 का महीने लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि के अंतर्गत अपनी आधी से अधिक भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम करनी पड़ी। 1792 में टीपू सुल्तान एक शक्तिशाली त्रिकूट गठबंधन के आक्रमण किया, मतलब देख ओहो 1792 के महीने टीपू सुल्तान ने आक्रमण करियो किसी तृतीय का आंग्ल मैसूर युद्ध करियो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जको ब्रिटिशों के खिलाफ करियो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ करियो। मराठा साम्राज्य के महीने हैदराबाद के निजाम शामिल थे, हैदराबाद का निजाम भी शामिल है महीने। उनको उद्देश्य मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना, वो देख लीजिए मतलब मॉडर्न हिस्ट्री बताना की। 1843 के महीने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं ने मियानी और हैदराबाद के युद्धों में सिंध के अमीरों को पराजित किया। 1843 के महीने, ठीक है। चार्ल्स नेपियर वाइस रॉय के नेतृत्व में कहीं करिए ब्रिटिश सेना इन्हें जो कि मियानी और हैदराबाद की जगह युद्धों में सिंध के अमीरों को पराजित किया। अमीर मतलब जगह अध्यक्ष होता है कोई इन पराजित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि सिंध पर अधिकार कर ली टाइम, ठीक है। बाद में बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी का बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहीं होती है टाइम जगह हड़पेड़ा के अंदर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के देता। 1774 के महीने कहीं रॉबर्ट क्लाइव ने राजनीतिक आलोचना और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप के कारण आत्महत्या कर ली। सोच रॉबर्ट क्लाइव वाइस रॉय हो एक अंग्रेजों को 1774 का महीने भी राजनीतिक आलोचना होगी और भ्रष्टाचार हो गया भी खिलाफ, तो वो आत्महत्या कर ली, ठीक है। क्लाइव ने 1757 का महीने प्लासी को युद्ध लड़ियो क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव वही आत्महत्या कर ली टाइम 74 का महीने, ठीक है। प्लासी को युद्ध लड़ियो अंग्रेजों के 1765 में बंगाल का प्रथम गवर्नर बने। बंगाल को प्रथम गवर्नर कौन बने? 1765 के महीने रॉबर्ट क्लाइव बने और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए। शाह आलम द्वितीय ने भी साथ गए इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कर जाओ। ई के युद्ध के महीने इस प्लासी के युद्ध के महीने, ठीक है। प्लासी के युद्ध के महीने लॉर्ड हेस्टिंग को कार्यकाल 1323 तक इन सर्वोपरिता नीति लागू करी और सर्वोपरिता नीति एक लागू करी जिसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश की सत्ता सर्वोच्चता स्थापित की, ठीक है। अब वो देख एक सवाल और फटाफट कर। महाराजा रणजीत सिंह को जो अमृतसर को शासक का खटा को अमृतसर को शासक में एक चीज बताऊंगा, अमृतसर को शासक हो 1799 के बाद लाहौर की सिख साम्राज्य की राजधानी, लाहौर को सिख साम्राज्य की राजधानी किसी भी टाइम लाहौर। अमृतसर को शासक महाराजा रणजीत सिंह को 1799 में महीने सिख साम्राज्य की राजधानी बनाया लाहौर को। 1799 का महीने बनाया सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर ने। वे शुक्रचकिया मिसल संबंधित आवे और 1801 का महीने लाहौर में औपचारिक रूप से महाराजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। 1801 का महीने राज्याभिषेक हुआ महाराजा रणजीत सिंह को। अब एक दो बातें सुन ली के बारे में इंपॉर्टेंट है जब बताऊँ देख।
महाराजा रणजीत सिंह जो को अमृतसर को शासक हो, और वो अंग्रेजों की किसी संधि करी। पहली बात तो वो अंग्रेजों की संधि करी, एक संधि नाम ही अमृतसर की संधि, किसी अमृतसर की संधि। बाबा कद करी ये कही 9 साल बाद में 1809 या 10 में करी, 1809 या फिर 10 में करी, देख लीजिए ना, 1810 या 9 में करी। और सिंध प्रांत में करी, यानी कि सिंधु नदी के कन्या करी, सिंधु नदी के कन्या सिंध प्रांत का महीने महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर की संधि करी 1809 या 10 का महीने। ठीक।